This video is for class 6 subject biology. We are continuing chapter number 4, degenerative disease. We are continuing from page number 89. These are the diseases in which deterioration of structure or function of tissue occurs. Kinds of degenerative disease include cardiovascular disease, kidney disease, joint disease and diabetes. So we will learn about some of the disease in this part. So what are degenerative disease? जिसमें कुछ पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है और उसके वजह से बॉडी का पार्ट्स अफेक्टेड होता है. दिस आर कॉल्ड डीजेनरेटिव. तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़. दिस डिजीज़ डिस्क्राइब अ डिजीज़ ऑफ द हार्ट और द ब्लड वेसल्स. हार्ट क्या है? हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है जो पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है. हार्ट अटैक के बारे में यहाँ पर देखिए आप लोग के सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इट ऑकर्स व्हेन द ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द हार्ट इज ब्लॉक बाय अ ब्लड क्लॉट. यहाँ पर डिटेल तो आप लोग के बुक में नहीं बताया है. यहाँ पे सिर्फ हम लोग को ये याद करना है कि अगर ब्लड जो है हार्ट में जब पास करता है वहाँ पर वो अगर क्लॉट हो जाए, वो पास नहीं करे वेल्व्स के थ्रू या वेसल्स के थ्रू पास नहीं करे, तो इट में ऑकर्स हार्ट अटैक. सो दैट इज़ कॉल्ड अ डीजेनरेटिव डिजीज़. क्योंकि अपना हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, ब्लड उसमें क्लॉट हो जाता है और वो पंपिंग का काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता. दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड द हार्ट अटैक. Another one is stroke. It is a serious condition that occurs when the blood supply to a part of the brain is cut off. हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग का जितना भी बॉडी पार्ट्स है वो सब ऑर्गन्स जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू अटैच है. वो ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई होता रहता है. हार्ट के थ्रू हार्ट जब पंप करता है तो वो ऑक्सीजन लेकर के ब्लड के साथ उस ऑर्गन तक जाता है. वैसे ही ब्रेन भी हमारा एक बॉडी पार्ट है, एक ऑर्गन है, उसमें भी ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई होना चाहिए. लेकिन अगर किसी वजह से कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि अगर ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन तक नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, स्ट्रोक, यानी कि ब्रेन अपना काम करना बंद कर देता है. दैट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज़. इसमें आदमी जो है वो इस आदमी का डेथ भी हो सकता है, स्ट्रोक में भी और हार्ट अटैक में भी. नेक्स्ट वन इज़ हाइपरटेंशन. इट मीन्स इंक्रीज ब्लड प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज. आर्टरीज क्या होता है? बहुत सारा ट्यूब्स जो है, जैसे हार्ट एक ऑर्गन है तो वो दूसरे ऑर्गन्स के साथ बहुत सारे ट्यूब से अटैच होता है. दीज आर कॉल्ड द आर्टरीज दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स दैट ऑर्गन. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर ब्लड जो है, ब्लड का सप्लाई जो है वो बहुत फोर्सफुली होने लगे, हार्ट से बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ अगर ब्लड निकले और ऑर्गन की तरफ जाए, देन इट अप्लाइज वेरी हाई प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स. माने आर्टरी का जो वेसल्स है इसके बीच में, जैसे हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, एक पाइप है, अगर हम लोग उसको टैप से नल से लगा दिए तो अगर हम लोग नल को तेज़ चलाएंगे तो क्या होगा, पाइप में एक प्रेशर होगा. हम लोग को उसको पाइप को पकड़ करके फील कर सकते हैं कि पानी उसके अंदर से बहुत तेज़ी के साथ फ्लो कर रहा है, प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है. वैसे ही यहाँ पे क्या बता रहा है, हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, जब ब्लड एक फोर्स के साथ हार्ट से ऑर्गन तक जाता है और वो क्या करेगा, ब्लड के वेसल्स में यानी आर्टरीज में, उसके वॉल्स में, उसके जो जिससे बना हुआ है आर्टरीज, उसमें वो प्रेशर अप्लाई करता है. दैट इंक्रीजेज द बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. दूसरा है कार्डियक अरेस्ट. इट इज़ अ सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन. हार्ट का जो काम है पंप करने का, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ऐसे डायलेट होता है, माने कंस्ट्रिक्ट होता है और डायलेट होता है, माने एक बार वो फैलता है और एक बार बंद होता है. तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो पंप करता है. पंप करने का मतलब क्या है, तो वो जब फैलता है, डायलेट होता है, तो वो ब्लड सप्लाई देता है ऑर्गन को, और जब वो बंद होता है यानी कंस्ट्रिक्ट करता है तो वो ब्लड को ऑर्गन से लेता है. लेकिन अगर ये दोनों ही काम अचानक से हार्ट फंक्शन रुक जाए, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट. इट इज़ अ सीरियस कंडीशन. So these are the definitions of some disease. Now we will read about skeletal और joint disease. जैसे इसमें हम लोग अर्थराइटिस के बारे में पढ़ेंगे. इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. तो इसमें इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जॉइंट्स में, यानी कि नी में, एल्बो में, फुट में, जॉइंट्स में जब मसल्स जो है वो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड अर्थराइटिस. जॉइंट का दर्द जो है वो ज़्यादातर 40 ईयर्स के बाद देखा जाता है कि उसमें ओल्डर पीपल को होता है. Another one is osteoporosis. It is a disease that causes bones to become thin and brittle.
क्या होता है, एज के साथ साथ हड्डी जो है वो बोन्स जो है वो कमज़ोर होने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड ओस्टियोपोरोसिस। अनदर वन इज़ किडनी डिजीज़। इसमें क्या है, किडनी की एक बॉडी पार्ट है, एक ऑर्गन है हम लोग का। क्या करता है ये किडनी, हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। कैसे हेल्प करता है ये, यूरिन बनाने में हेल्प करता है। यूरिन क्या है, एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो बॉडी में जितना भी एसिडिक सब्सटेंस होता है उसको वाटरी फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट करता है, यानी बाहर निकालता है। तो किडनी का काम क्या है, यूरिन बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट from the body. Only one kidney can carry out the function of the waste removal from the body effectively if the other is damaged. बहुत कंडीशन में क्या होता है कि किडनी फेलियर हो जाता है, यानी कि किडनी अपना काम बंद कर देता है। सबके बॉडी में क्या होता है, 2 किडनी होता है। ये बता रहे हैं कि अगर एक किडनी डैमेज हो जाए तब भी दूसरा किडनी प्रॉपर फंक्शन करता रहता है। बट इन केस ऑफ मैल फंक्शनिंग ऑफ बोथ द किडनी द फॉलोइंग डिसऑर्डर कैन अराइज। लेकिन अगर दोनों ही किडनी ख़राब होने लगे तो इस तरह का डिजीज़ हो सकता है। इसमें से हम लोग किडनी स्टोन के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। तो किडनी क्या करता है, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है। किडनी स्टोन्स क्या है, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द यूरिन सॉलिडिफाई इनटू सॉल्युबल स्टोन। जैसे कि यूरिन का काम क्या है, यूरिन कैसे बनता है, हम लोग जो भी डाइजेशन के बाद जितना भी एसिडिक सब्सटेंस जो हम लोग के लिए हार्मफुल होता है वो सब ब्लड के थ्रू स्क्रीटरी ऑर्गन तक जाता है। वहाँ स्क्रीटरी ऑर्गन में, जैसे कि ये किडनी है स्क्रीटरी ऑर्गन, वहाँ पे जा कर के वो फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर होने का मतलब क्या है कि यूरिन फॉर्म होता है। यूरिन में क्या होता है, बहुत तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट उसके अंदर मिक्स हो जाता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए वो बॉडी से एलिमिनेट होता है। लेकिन किडनी स्टोन का मतलब क्या है कि जब किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है और वो फिल्टर नहीं कर पाता है तो उसमें बहुत तरह का जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो सॉलिडिफाई होकर के जमते जमते छोटा मॉलिक्यूल्स जमते जमते स्टोन्स का शक्ल इख्तियार कर लेता है, एंड दैट बिकम किडनी स्टोन्स एंड दे सॉलिडिफाई इनटू द इनसॉल्युबल स्टोन। इसीलिए वो यूरिन के साथ बने के बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाता। एलिमिनेट होना मतलब बाहर निकल जाना। सो दैट बिकम किडनी स्टोन्स। यू कैन सी इन द पिक्चर द किडनी स्टोन प्रेजेंट इन द किडनी when the kidney does not perform its proper function. Next one is disorder due to insulin. Diabetes mellitus. So these are the name of the disease. Diabetes mellitus. Diabetes का नाम हम लोग सुने हैं। डायबिटीज़ हम लोग बोलते हैं कॉमन शुगर की बीमारी को। तो शुगर की बीमारी कैसे होती है, बहुत ज़्यादा चीनी खाने की वजह से। ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर बॉडी में हम लोग के एक तरह का इंसुलिन होता है जो क्या करता है, इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है जो हम लोग के बॉडी में बनने वाले ग्लूकोज को तोड़ता है। मैंने हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो वो ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हम लोग के एक ऑर्गन यानी पैंक्रियास से निकलता है। लेकिन अगर इंसुलिन बॉडी में कम हो जाए तो क्या होगा, डायबिटीज़ नाम का डिजीज़ हो सकता है। इट हैपन्स व्हेन देयर इज़ लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास। तो पैंक्रियास एक ऑर्गन है, उसके एक सेल का नाम है बीटा सेल। ये बनाता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है। तो ये क्या कर रहा है, पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है। नॉर्मली सबके बॉडी में होता है पैंक्रियास जो इंसुलिन बनाता है, और जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको वो उसमें से ग्लूकोज को तोड़कर ग्लाइकोजन बनाता है, एनर्जी बनाता है। बट व्हेन इट डज नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन, जब वो इंसुलिन अच्छा नहीं सिक्रेट होता है, इट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्लूकोज इन ब्लड। तो ग्लूकोज बॉडी के अंदर जमने लगता है। एक्यूमुलेट होना मतलब जमता जाता है। विच कम्स आउट विद यूरिन, जिसको हम लोग क्या करते हैं देखेंगे कि यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज भी बॉडी से एलिमिनेट होने लगता है और ब्लड में भी ग्लूकोज आने लगता है। जैसे शुगर हो गया है किसी को तो उसको हम लोग कैसे पता करते हैं, शुगर के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं। उसमें मालूम होता है कि ब्लड में ग्लूकोज है, यानी कि जो ग्लूकोज को एनर्जी बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है और बॉडी में जमता जा रहा है। इसका मतलब समझ में आता है कि इंसुलिन अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो उस डिजीज़ को क्या बोला जाता है, डायबिटीज़। इट इज़ सेड टू बी अ हेरिडिटरी डिजीज़। जनरली देखा जाता है कि फैमिली में एक आदमी को है तो दूसरे उसके नेक्स्ट जनरेशन को भी वो डिजीज़ हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज़, जो एक फैमिली के एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हर जनरेशन में हो सकता है। So we will stop our video here.